आजादी के जश्न में राहुल का अपमान, भड़क उठे कांग्रेसी। जनता ने कहा हमारा अगला पीएम राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के मुख्य समारोह में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सीट को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में बिठाया गया, जो विपक्ष के नेता के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इससे उनका अपमान हुआ है, जिस पर रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि ऐसा ओलंपिक खिलाड़ियों को जगह देने के लिए किया गया, जिसके चलते कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी पीछे की पंक्ति में जो है वो बिठाया गया था। लेकिन लोग लगातार बोलते रहे कि सोशल मीडिया पर कमेंट और पोस्ट भी करते रहे कि इस तरह से नेता प्रतिपक्ष को आखिरी पंक्ति में बिठाना किस हद तक सही है, क्योंकि पीएम मोदी को अपनी लाइमलाइट किसी और के साथ ना साझा करनी पड़े, इसीलिए उन्होंने राहुल को आखिरी की पंक्ति में बिठा दिया। क्योंकि आपने वो वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें राहुल गांधी लाल किले में एंट्री मार रहे हैं और कैमरा उनको लगातार फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। नहीं देखा तो अब देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो चल रहा है उसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि राहुल गांधी किस अंदाज में लाल किले पर एंट्री मार रहे हैं। उन्होंने एकदम सफेद कुर्ता डाला हुआ है और उनकी चाल में एक अलग कॉन्फिडेंस की भी झलक आ रही है, जिसके कारण कैमरा उनको लगातार कैप्चर भी कर रहा है। और शायद यही चीज जो है वो पीएम मोदी को पसंद नहीं आई कि अरे ये कैमरा मुझ पर फोकस ना करके किसी और पर फोकस कैसे कर रहा है, और वो भी उस पर जो हमारा विरोधी है, जो हमारे विरोधी दल से आता है, नेता प्रतिपक्ष है, हमारे पर सवाल खड़े करता है, उसको कैसे कैमरा कैप्चर कर सकता है। और इसीलिए पीएम मोदी ने उनकी सीट जो है 5वीं पंक्ति में फिक्स कर दी। क्योंकि पीएम मोदी को फोटो और वीडियो खिंचवाने का कितना ज्यादा शौक है ये सब हम बखूबी जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने सबसे आखिरी की 5वीं पंक्ति में राहुल गांधी को बिठा दिया ताकि कैमरा ढंग से उन्हें कैप्चर ही ना कर पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है 11वीं बार जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से झंडा फहराया है, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको किसी और का कैमरे में कैप्चर होना पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी कैमरे ने राहुल गांधी को कैप्चर किया, जो कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राहुल गांधी हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनसे बातें करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। समारोह के मुख्य मंच की बाईं तरफ बैठे राहुल गांधी के आगे जो है वो ओलंपिक के पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी भी देखे जा सकते हैं। इसमें राहुल गांधी आगे से 5वीं पंक्ति में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। अब कांग्रेस ने जो है इस पर कड़ी आपत्ति जता दी है और पार्टी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल होता है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर भी लिखा है। क्या लिखा है आइए हम आपको बताते हैं। केसी वेणुगोपाल लिखते हैं कि मोदी जी, इट्स अबाउट टाइम यू वेक अप टू द न्यू रियलिटी पोस्ट जून 4th। द एरोगेंस विद विच यू रेलिगेटेड लोकसभा एलओपी श्री राहुल गांधी जी इज टू द लास्ट रोज ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी शोज दैट यू हैव नॉट लर्नड योर लेसन। यानी कि यहाँ पर जो केसी वेणुगोपाल हैं वो जून 4th यानी कि 4 जून की वारदात के बारे में उन्हें याद दिला रहे हैं कि शायद आप जो है न्यू रियलिटी के लिए नहीं जो है उजागर हुए हैं। 4 जून को क्या हुआ था, जो है चुनाव के जो है नतीजे आए थे और उसमें बीजेपी की यूपी में करारी हार हुई थी, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं तीसरी बार जो पीएम मोदी की जो सरकार बनी है वो बैसाखी की सरकार बनी हुई है और बैसाखी की सरकार पर ही 11वीं बार जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से झंडा फहराया है। और इसी पर जो है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने एरोगेंस में इतना ज्यादा चूर हो चुके हैं कि आपने राहुल गांधी को 5वीं पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी पर बिठा दिया। आगे ये लिखते हैं कि द डिफेंस मिनिस्ट्रीज फीबल एक्सप्लेनेशन दैट इट वाज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ओलंपियंस डजंट कट मच आइस व्हाइल ओलंपियंस डिजर्व एवरी बिट ऑफ रिस्पेक्ट। आई वंडर हाउ कैबिनेट मिनिस्टर्स लाइक अमित शाह और निर्मला सीतारमन जी गेट फ्रंट रो सीट्स अहेड ऑफ
देम, यानी कि यहाँ पर जो केसी वेणुगोपाल हैं वो यही कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि आपने जो है ओलंपियंस को इज्जत देने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए उन्हें आगे की सीट दी, लेकिन आपको जो है अमित शाह और निर्मला सीतारमण को आगे की सीट फिर कैसे मिल गई? जहां आपने उन दोनों को आगे की सीट दी, वहीं आप राहुल गांधी को भी दे सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो विपक्ष के एक मजबूत नेता बनते जा रहे हैं। साथ ही जो है इन्होंने आगे लिखा है, एज पर प्रोटोकॉल द एलओपीज ऑफ बोथ हाउसेज मस्ट ऑल्सो बी सीटेड इन द फ्रंट रो, बट द सीट्स फॉर राहुल गांधी जी एंड आईएनसी प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी वर इन द 5th रो। यानी कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो एलओपी है उसके हिसाब से फ्रंट रो में विपक्ष के नेताओं की सीट होनी चाहिए थी, लेकिन जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी भी सीट पीछे की रो में थी और राहुल गांधी की भी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इसमें इस समारोह में सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन उनकी कुर्सी जो थी वो पीछे की रो में ही थी। अगर वो आते तो वो भी पीछे ही बैठते। वहीं ये आगे लिखते हैं कि This was not only an insult to the post of LOP or Rahul ji, it was an insult to the people of India whose voice Rahul ji represents in Parliament। यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ राहुल जी की और LOP की बेइज्जती नहीं है, लेकिन ये जो बेइज्जती है यहाँ पर जनता की भी है, जो क्योंकि हमेशा जनता की आवाज़ जो है वो राहुल गांधी बनते हुए आए हैं, तो ये पूरी की पूरी जनता की बेइज्जती यहाँ पर भाजपा द्वारा की गई है। साथ ही अंत में लिखते हैं कि इट्स अमेजिंग हाउ uncomfortable the truth can make some people so much so that they had rather rearrange the seating than face it। यानी कि यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि रियलिटी जो है, जो सच्चाई है, वो किसी को कितना ज़्यादा परेशान कर सकती है, ये हम इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। और साथ में उन्होंने जो है इस एक्स पर जो ट्वीट किया है, इसमें ये तस्वीर भी साझा की है, जिसमें हमें जो राहुल गांधी हैं वो 5वीं पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब वहीं अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है दोनों सदनों में विपक्ष के नेता की सीट पहली पंक्ति में होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने अभी ट्वीट में भी बताया, जैसा केसी वेणुगोपाल भी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 5वीं पंक्ति में सीट दी गई। ये केवल राहुल जी या विपक्ष के नेता का अपमान नहीं, बल्कि भारत के लोगों का भी अपमान है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे तो समारोह में शरीक नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब इसे जो है वो मुद्दा बना लिया है और पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख जो सुप्रिया श्रीनेत ने ये कहा है कि सरकार राहुल गांधी से घबराती है क्योंकि वो सरकार पर सीधा हमला करते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि साल 2013 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता कोई शरीक हुआ है। ऐसा जो है इसलिए भी हुआ क्योंकि 2014 और 2019 चुनावों के बाद कांग्रेस को इतनी सीटें ही नहीं मिल सकी थी कि पार्टी के किसी नेता को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा मिल सके। और साथ ही जो 2013 के बाद जो है पहली बार ये राहुल गांधी पहले ऐसे नेता बने हैं जो 2013 के बाद एक लंबे अरसे के बाद जो है करीबन 11 साल के बाद जो है पहली बार लाल किले पर 15 अगस्त के दिन, आजादी के दिन जो है पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। इसके साथ ही जो है कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं, जो जनता है वो ऐसा पक्ष रख रही है कि अभी तो राहुल गांधी को जो है आपने आखिरी पंक्ति में या 5वीं पंक्ति में बिठा दिया है, लेकिन ये वो चेहरा है जो कुछ वक्त में जो है आने वाले समय में लाल किले पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री के रूप में जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा और झंडा फहराएगा। कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी जो है बातें कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको बताते हैं। जैकी यादव करके एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि जिस आदमी का समय चल रहा हो उसे कोई भी नहीं हरा सकता है, बस उसी तरह अब राहुल गांधी का समय चल रहा है। अगर राहुल गांधी को लाल किले पर सबसे पहली पंक्ति में बिठाया जाता तो सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की होती, शायद इसी वजह से उन्हें अंतिम पंक्तियों में बिठाया गया। मगर विडंबना तो देखिए, राहुल गांधी को अंतिम वाली पंक्तियों में बिठाकर भी आज सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की ही हो रही है। साथ ही इन्होंने जो है इसमें राहुल गांधी
गांधी का फोटो भी साझा किया है। इसके अलावा जो है इन्होंने पीएम पद के लिए राहुल गांधी को बोलते हुए कहा है कि इस तस्वीर में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर बताओ जो इस देश का अगला प्रधानमंत्री है। और इन्होंने साथ में वो फोटो साझा की है जिसमें आपको ओलंपिक में मेडल जीते हुए खिलाड़ी नजर आ सकते हैं, कुछ नेता नजर आ सकते हैं और साथ में राहुल गांधी जो हैं वो पीछे की साइड बैठे हुए हैं, सफेद कुर्ते में बैठे हुए हैं। और ये इसके साथ इन्होंने कैप्शन ये लिखा है कि इस तस्वीर में जो है अगला प्रधानमंत्री है, ढूंढ कर बताओ। तो यानी कि यहाँ पे जो है इनका सीधा सीधा जो निशाना है वो यही है कि राहुल गांधी जो है अगले पीएम बनने वाले हैं। इस पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। इसमें से एक है अक्की सेहरा, जिन्होंने इस जैकी यादव की इस पोस्ट पर कहा है कि राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि आप इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भले ही जो है इसकी बेइज्जती बता रहे हो कि राहुल गांधी की बेइज्जती हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। आपका इस सब पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो राहुल गांधी हैं वो अगले देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? आपको अगर ऐसा लगता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।